हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है और सुनी सुनाई कहानी भी बहुत सारियाँ हैं कि प्राचीन भारत में हम लोग के जो राजा महाराजा होते थे, जो योग्य राजा होते थे, वो अपने चापलूसों की दुनिया से बाहर निकलकर अपने राज्य का भेष बदल कर भ्रमण करते थे। और कई बार एकांत यात्रा भी आप वो करते थे, कई बार एकांत विश्वसनीय व्यक्ति जो इस यात्रा को जाहिर न करे उसको साथ लेते थे। देखते थे एक्चुअल में जो राज्य की स्थिति उनको बताई जा रही है, एक्चुअल में राज्य है कैसा, लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, राजा की गवर्नेंस के बारे में क्या सोचते हैं, वो खुद की आंखों और खुद के कानों से उसको अनुभव करते थे, जिससे कि फ्यूचर में जाकर उन्हें अपनी गलत नीतियों का एहसास हो, कहाँ वो सही काम कर रहे हैं, कहाँ वो गलत काम कर रहे हैं और एक्चुअल में क्या सीन है राज्य का, इसका सही पता चल सके। मोदी जी भी अब अपने फ्रेंड्स कह ही दिया है तो आपसे मैं खुल के कहना चाहूँगा कि आप भी यात्रा पर निकले। जो आपके आसपास जो चापलूसों की जो फौज है, जिसने आपको भगवान बना दिया, आप अपनी सोच के दायरे से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। यानी जो चीज़ें आपके दिमाग में डाली जा रही है, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, उसी को सच मानकर आ, आप स्वयं की गवर्नेंस को बहुत अच्छी गवर्नेंस मानते हुए बहुत सारी चीज़ों का आपने भ्रम अपने दिमाग के अंदर डाल लिया है। एक्चुअल में दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जाती है। आप इस तामझाम से बाहर निकलकर आप भी गुप्त यात्रा पर निकल जाएं, एक अनजान यात्रा पर, जिसके बारे में किसी को पता ना हो। यात्रा आप अभी भी करते होंगे, लेकिन आपकी यात्रा के साथ जो आपकी फ़ौज होती है, वो तामझाम जो होते हैं, वो आपकी यात्रा के पहले ही सारी चीज़ों का प्रबंध इस तरह से कर देते हैं, वेल मैनेज कर देते हैं कि आपको सही चीज़ का पता नहीं चलता। वो सब कुछ सेट कर देंगे। आपको एक बनी बनाई एक बहुत खूबसूरत दुनिया वो दिखाएँगे, या वो गाँव की हो, शहर की हो, सिटी की हो, अलग-अलग वर्गों की हो, कि आपको सही चीज़ का पता नहीं चलेगा। छोड़िए इस भीड़ को आप, अलग से निकलें आप। अपने एकाध विश्वसनीय स्रोत को लें, वेश बदलने में वैसे भी आप बहुत स्मार्ट हैं, वेश बदलें और वेश बदल कर आम लोगों के बीच आप जाएँ। कुछ समय किसानों के बीच आप गुज़ारें, गाँव में गुज़ारें, रेल में यात्राएँ करें। आप देखें रेल में यात्रा करते समय एक आम रेल यात्री, नॉट वीवीवीआईपी, एक आम रेल यात्री रेल के संदर्भ में कैसा अनुभव करता है, किस तरह की दिक्कतें उसको टिकट बनाने में आती है, वेटिंग टिकट में आती है, पेनल्टी में आती है, ट्रेन के अंदर जो सुविधाएं हैं, कहाँ उनको किस तरह के कष्ट होते हैं, इसको समझने की आप कोशिश करें एक रेल यात्री की नज़र से। आप जब तक उनके बीच आप एक आम व्यक्ति बनकर नहीं जुड़ेंगे, बैठेंगे, तब तक आपकी रेल गवर्नेंस सही है या गलत है ये पता नहीं चलेगा। अधिकारी तो आपको रेल गवर्नेंस का बेस्ट पार्ट दिखाएँगे। वो वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, आपको लगेगा एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। इसी तरह गाँव का भ्रमण करें आप। गाँव में चाय की दुकानों में भेष बदल कर बैठें आप। घूमें, नुक्कड़ पर घूमें। आम लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, खेती के बारे में क्या सोचते हैं, आपके आस-पास का जो प्रशासनिक महकमा जो एक्चुअल में गाँव में किस तरीके से काम कर रहा है, आपकी योजनाएँ किस तरीके से गाँव में पहुँच रही है, कहाँ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसको समझने की कोशिश करें। मज़दूरों के बीच आप जाएँ। स्टूडेंट्स जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप उनके बीच घूमें, आप देखें स्टूडेंट कहाँ फ़िल कर रहे हैं, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत हो रही है, नौकरी पाने में कहाँ दिक्कत होती है, लोक सेवा आयोग की फंक्शनिंग में कहाँ दिक्कत हो रही है, लॉज में कहाँ दिक्कत हो रही है, कितने ऊँचे किराए पर उनको रेंट लेके रहना पड़ रहा है और इसके बाद भी जॉब उनको नहीं मिल रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो किस तरह की फ़ील या इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, उसको आप अनुभव करें। आप मार्केट में घूमें, मार्केट में देखें किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हुई है, हो रही है। आप मेडिसिन्स की दुकान में जाएँ, परचून की दुकान में जाएँ, एक आम व्यक्ति बनकर जाएँ, कहाँ नकली दवाई मिल रही है, किस तरीके से नकली दवा बेची जा रही है, किस तरह से नकली सामान बेचे जा रहे हैं, किस तरह की सेटिंग चलती है, किस तरह के अधिकारियों से उनकी मिली-भगत के आधार पर उनका यह काम अच्छे तरीके से चल रहा होता है। एक आम आदमी किस तरह अनुभव करता है आपकी गवर्नेंस को,
इस महान राष्ट्र को आप महसूस करें। आप उस माइनॉरिटी के बीच भी जाएँ, उन अल्पसंख्यकों के बीच भी जाएँ, जिसके संदर्भ में आपके दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं। हर अल्पसंख्यक जो है, वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। मोस्टली जो अल्पसंख्यक है, वो राष्ट्र से उसी तरह प्रेम करते हैं, जिस तरह हम और आप करते हैं। और जो अल्पसंख्यक नहीं है, जो बहुसंख्यक है, उसमें भी बहुत सारे धूर्त हैं, उसमें भी बहुत सारे राष्ट्र विरोधी हैं। आप अल्पसंख्यकों के नज़दीक जाएँ, देखें वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह की असुरक्षा का भय है उनके अंदर। धर्म के प्रति, लोक के प्रति, इंसानियत के प्रति जो एक सुनी-सुनाई बातें आप सोच के चल रहे हैं, उन लोगों का एक्चुअल नज़रिया कैसा है? हमारे बीच जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, आपराधिक प्रकृति के लोग हैं, किस तरह हमारे आस-पास रहकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, इसको समझने की आप कोशिश करें। जब तक आप लाव लश्कर के साथ आप घूमेंगे, आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा, है ना? और क्या रिस्क है उसमें? तामझाम क्यों करना है? कितनी ज़िंदगी बची है आपकी? अगर कुछ दुर्घटना भी हो गई तो देश के नाम कुर्बान ही तो हुए। सत्य की तलाश में कुर्बान होना, वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति देता है, तो उससे ना घबराएँ आप। थोड़ी कोशिश करें, आपकी प्रतिष्ठा निस्संदेह बहुत दांव पे लगी है। आम लोगों के अंदर जो एक सम्मान था आपके प्रति, वो सम्मान काफ़ी कम हुआ है। आप ट्रंप की परवाह ना करें, आप एप्स्टीन फाइल की परवाह ना करें, ग्लोबल लेवल पर किस तरह का आपका इमेज बिल्डअप हो रहा है उसकी परवाह ना करें। अगर आपने देश के लोगों का विश्वास अगर जीत लिया, तो पूरा वैश्विक समुदाय ही चाहे आपके खिलाफ क्यों ना हो, आपके लिए आपका देश ही काफ़ी है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए। गुप्त यात्रा पर निकलें। समय कम बचा है आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा-सा कुछ ऐसा कर जाएँ कि जाने के पहले आपको गिल्ट फ़ील ना हो। शुभकामनाएँ। और हाँ, एक बात और, खुद ही ना घूमें, अपनी यात्रा के बाद जो भी आपको अनुभव हो, अपने मंत्रियों को भी भेजें। रेल मंत्री रेल हेडक्वार्टर के अंदर फैसले न लें, वो रेल की यात्रा करें, रेल को पहले समझें। कृषि मंत्री खेतों के बीच जाएँ, खेतों को समझें। यानी ये कीर्तन मंडली आपके केवल चुनाव प्रचार के काम में न लगे हो, जिन चीज़ों को सँभालने की ज़िम्मेदारी आप लोग को दी गई है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। गवर्नेंस को सिंपल बनाएँ, आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करें आप। यात्रा पर निकलें, खुद भी निकलें और अपनी इस मंडली को भी निकलने का बाद में आप प्रबंध करें। थैंक यू।